Praise the Lord, everyone. This is Pastor Rajan from Delhi. I hope you are doing well, and so am I by the grace of God. And today I am here. In this video, we are going to talk about my life. You will get to know more about me, my ministry, and what has God planned through our life. So, in order to cut the long story short, I would like to tell you, as I am pastoring in Delhi. It's in Kutub Vihar, Gola Dairy, and we have team members those who are constantly coming to the church, actively participating in all the activities and helping me in my ministry to serve the Lord in a better way. And I am so thankful to them, because this is what we are taught as a servant of God. We should be thankful not only to God but to all those people who have really contributed in our ministry. And I'm indeed very delighted to be a part of this ministry called the Global Elohim Mission. The mission is to serve the Lord, and yes, the long-term goal is to reach out to as many people as we can. The short-term goal is to help people grow socially, mentally, physically, and spiritually in their day-to-day life. And of course, I believe that God is there to help. God is there to accomplish all His plans through this ministry. और आज के दिन में जब मैं आपसे इन बातों को कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास कोई भी अभी तक पहुँच नहीं पाया। और हमने अपने जीवन को इसीलिए डेडिकेट किया है ताकि परमेश्वर के उस कार्य को पूरा किया। क्योंकि एक समय था जब मैं छोटा था और मैं बेड से गिर गया था। मेरा हाफ बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गया। जब मेरा हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया, मॉम डैड कहीं गए हुए थे। जब वो वापस आए, उन्होंने मेरी हालत देखी। मेरी दीदी, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग बहुत दुखी थे, और मम्मी पापा भी बहुत दुखी हुए और आकर रोने लगे। और उस अवस्था को शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊँ, वो किस प्रकार का सिचुएशन रहा होगा। उनको एक प्रेयर मीटिंग में जाना था, लेकिन जब मेरी इस हालत को देखा तो उन्होंने डिसाइड किया, इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने प्रार्थना किया उसी समय घुटने में आकर, और प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर धीरे धीरे काम करने लगा। मेरे पापा ने मुझे अपनी गोदी में उठाया और वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उसी दौरान जब प्रार्थना चली रही थी और उसी बीच में मेरे पापा को कुछ तो ऐसा रिसीव हुआ परमेश्वर की ओर से। उन्होंने अपनी जेब में से पेन निकाला और उन्होंने मेरी ओर बढ़ाया। तो जो पार्ट मेरा काम कर रहा था, उस हाथ से जो है मैंने उस पेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने उस हाथ को नीचे कर लिया ताकि ना मैं कोशिश कर पाऊँ कि मैं दूसरे हाथ को इस्तेमाल कर पाऊँ। लेकिन उस समय क्योंकि मेरा जो आई था वो भी एक आंख बंद हो चुका था, और जैसा मुझे बताया जाता है लिप्स भी लटक गई थी और पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरी हुई। फाइनली जब मेरा जो हाथ ऑलरेडी काम कर रहा था, जब वो दबा दिया गया मेरे पापा के द्वारा, तो मैंने धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाना शुरू किया, जो कि पैरालाइज था एक समय में। और जैसे ही मैंने उस पेन को पकड़ा, मेरे पापा ने मेरी ओर देखा, तब तक जो है मुझे पूरी चंगाई मिल चुकी थी। परमेश्वर ने मुझे पूरी चंगाई दे दी थी। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और उसके बाद जिस मीटिंग में उन्हें जाना था, उस मीटिंग में भी गए, और वहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में गवाही दी। आज मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाह बनाया है। बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में। हाँ मेरे प्रियो, हमें गवाही देनी है अपने जीवन से। हो सकता है कि मैं इस गवाही को अपने पास ही रखूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बारे में जानें, ताकि उस महान परमेश्वर को हम सभी लोग धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाले होने पाए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
परमेश्वर चाहता है एक ऐसी पीढ़ी आए जो इज़राइल के परमेश्वर को जानती हो, क्योंकि यूसुफ के बाद बाइबल कहती है एक ऐसी पीढ़ी आई जो इज़राइल के परमेश्वर को नहीं जानती थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो दासत्व में चले गए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम इज़राइल के परमेश्वर को जानें, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी पीढ़ी बनाएं जो कि ना दासत्व में ना रहे पाप के, लेकिन स्वतंत्र रूप से परमेश्वर के लिए उपयोगी होने पाए। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन उसके काम आए और उसी की महिमा हमारे जीवन से हो, और वो नहीं चाहता कि हम शरीर में जीवन को बिताएं, वरन हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम शरीर के हर एक गंदे कामों को हम ओवरकम करने पाएं और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम वो पात्र बने जिन्होंने अपने आप को इन सब वस्तुओं से शुद्ध किया है और जो अब इस योग्य बन गए हैं कि स्वामी के काम आए और स्वामी हमें इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ाता चला जाए, निरंतर हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा ले, और आने वाले दिनों में हम एक ऐसी पीढ़ी को देखे जो इज़राइल के परमेश्वर को जानती हो, जो उसके सामर्थ्य कार्यों को जानती हो जो उसने तब किया, क्योंकि वो आज भी करने के योग्य है और वो ज़रूर हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा लेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये संसार हमें जाने ना जाने, वो मुझ पास्टर राजन को जाने ना जाने, वो आपको जाने ना जाने, लेकिन वो यीशु को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। वो अगर उद्धार में आ जाएंगे वो अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। प्रभु हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे ताकि हम निरंतर उसमें बढ़ने वाले होने पाएं। और मैं ज़रूर आपसे ये वादा करता हूँ कि जैसे जैसे हम वीडियोस के सेक्शंस में आगे बढ़ेंगे, आप प्रभु में ज़रूर स्ट्रांग होते जाएंगे। आप आज अपनी अवस्था, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप अपनी अवस्था को देखिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने वाले वीडियोस में, आने वाले समय आप कभी भी ऐसे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बदल देगा। जिसने मुझे बदला, जिसने हमारे लोगों को बदला है, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु अपने नाम की महिमा ले। ज़रूर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।